जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M2 की इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। यूनिट 1 जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट फॉर्म वाला, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट CF एंड PI। इसका एक क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा है इसका क्वेश्चन। और कॉची लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये CF PI अगर यहाँ पे अच्छे से समझ लोगे तो यूनिट 3 में समझने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्ट है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से कर लेना इसे। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसे भी अच्छे से कर लेना, और एग्जैक्ट वाला, ठीक है। करना बाकी सभी है, जैसे कि इसके करीबन 15 क्वेश्चन लगा लेना, और इसके 10, और बाकी के 10 या 5 लगा लोगे या 7 तो भी चलेगा, वैसे समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। यूनिट 2 जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड, जिसमें 4 मेथड है। वन इंटीग्रल नॉन मेथड, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये 4 मेथड, इसमें से एक क्वेश्चन पूछते हैं चारों मेथड में से, और हो गई अपनी पावर सीरीज, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट 3 जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कम टॉपिक है, 3 ही है, ठीक है। जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी फंक्शंस, आर्बिटरी कांस्टेंट वाला नहीं, आर्बिटरी फंक्शंस वाले क्वेश्चन लगाना 5, ठीक है ना। 5 में समझ में आ जाएगा, 5 में नहीं आया तो 10 लगा लेना। फिर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, CF एंड PI, ठीक है। अगर यूनिट 1 का आ गया अच्छे से तो ये तो 20 मिनट का काम है, ये भी आ जाएगा। 20 मिनट में तुम पूरा समझ जाओगे, बस रूल देखना रहेगा, ठीक है। एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय 4 पीट मेथड, ठीक है। तीनों को कर लेना, 14 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। 7 का यहाँ से एक क्वेश्चन, और एक 7 का यहाँ से, दोनों में से आते आते एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर रेयर चांस रहा कि नहीं आया तो अगर कहीं बाहर से दे तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यूनिट 4 जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉची रायमन इक्वेशन, जिसे बोलते हैं CR इक्वेशन, ठीक है ना। जिसमें मिलनस थॉम्सन मेथड एक ये हो गया टॉपिक, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, रेसिड्यूज, कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस, टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज। ये तो सारे करने रहेंगे, मतलब 5-5 क्वेश्चन सारे के लगा लेना, और इसे ज़्यादा कर लेना, करीबन 10 से 15 क्वेश्चन इसके लगा लेना, इसके और इसके, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन इन दोनों के लगा लेना, और बाकी के तो 5-5 लगाओगे ही सही, ठीक है। यूनिट 5 जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस, जिसमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल वेक्टर, ये अलग है, ये वाला टॉपिक अलग है और ये वाला टॉपिक अलग है, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस आ गया, ठीक है, अगर डाइवर्जेंस जीरो है, इक्वल अगर जीरो आ रहा है तो सोलेनोइडल वेक्टर, और ये वाला भी टॉपिक अलग है दोनों। अगर कर्ल सीख लिया तो अगर कर्ल जो है, कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इरोटेशनल वेक्टर होगा, ठीक है। इस पे तो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल, इन दोनों के 5-5 क्वेश्चन इन दोनों के कर लेना, ठीक है। वेरीफाई गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तो 14 नंबर का पूछते हैं, कभी वेरीफाई करने के लिए पूछा तो 14 नंबर के लिए, और अगर बिना वेरीफाई के लिए पूछा तो 7 नंबर का यहाँ से पूछ लेगा, और इरेशनल वेक्टर के लिए 7 नंबर का यहाँ से पूछ लेगा। ये होगी 14 नंबर की यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि हर एक यूनिट 14-14 नंबर की है, ठीक है। तो सारे इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। अगर ग्रेडियंट आ गया तो वेरीफाई गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्योंकि गोस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो रिलेशन होता है सरफेस और वॉल्यूम का, ठीक है ना।
और सरफेस और वॉल्यूम में कर्ल भी आता है और डाइवर्जेंस भी आता है, ठीक है ना। तो इनके 5-5 क्वेश्चन तीनों के कर लेना और 15 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर अपने को ध्यान देना है तो वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि 7-7 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और एक इरोटेशनल वेक्टर का, ठीक है, जिसमें कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब पूरा ही कर लेना, थोड़े थोड़े 5 कम कम वेटेज देख लेना कि हाँ समझ लोगे, अगर ये समझ में आ गया तो बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी भी टाइम है एग्ज़ाम में। तो हो गए अपनी 5 यूनिट, इनके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टॉपिक के लिख लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।